हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर नॉलेज। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार राज्य व्यवस्था यानी कि बिहार का पॉलिटी देखेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत जो 70 बीपीएससी होने वाला है नवंबर मंथ, उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो हेल्पफुल होगा। यानी राज्य व्यवस्था इन बिहार का पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा श्योर। तो इस वीडियो को आप एक से दो बार देख के जाइए। यहाँ पे हम टॉप 40 क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं जो कि इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुछ हम इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्यों की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार और उड़ीसा नाम से नए राज्यों की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। हम आपको बता दें कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा नाम से एक नए राज्य की स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर टू में दिया गया है निम्न में से किसने बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में पद ग्रहण किया। तो बिहार के प्रथम गवर्नर बने थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के थे तो उसके अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए थे। इसी प्रावधान के अंतर्गत बिहार का जो प्रथम गवर्नर बने थे, यानी कि यहाँ पे प्रथम जो गवर्नर बिहार के थे वो 29 अक्टूबर 1920 ईस्वी में बनी थी ये इस बिहार का गवर्नर, और इसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर सी होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारत सरकार अधिनियम डैश के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल पूछा गया है कि किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत द्वैत शासन की यहाँ पे लागू किया गया है। और इसी अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा नाम से दो पृथक राज्य बनाए गए। और 1935 के अधिनियम से ही बिहार में विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए जो सीट था उसको निर्धारित किया गया। यानी विधानसभा के लिए 152 सीट था और यहाँ पे जो विधान परिषद था उसके लिए 30 सीट की स्थापना किया गया था। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 1935 के अधिनियम में बिहार में विधानसभा और विधान परिषद के लिए क्रमशः कितने सीटों की व्यवस्था की गई है। तो 1935 के अधिनियम में बिहार के विधानसभा के लिए जो सीट की गई थी वो 152 152 और विधान परिषद के लिए 30 सीट की गई थी। इसका आंसर सी होगा। आप यहाँ पे याद रखिए, ये डाटा है। नेक्स्ट देखेंगे ये झारखंड का, ये बिहार का पॉलिटी है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 1 अप्रैल डैश को बिहार और उड़ीसा नाम से दो पृथक राज्य बनाए गए। तो बिहार और उड़ीसा दो अलग राज्य बनाए गए 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। बिहार में प्रथम विधानसभा का चुनाव कब होता है। तो बिहार में पहली बार जो चुनाव होता है और वो बिहार विधानसभा के लिए जो होती है 1937 ईस्वी में होती है। यानी कि बिहार में प्रथम चुनाव विधानसभा का चुनाव 1937 ईस्वी में होती है। और विधानसभा में 152 सीटों में से 70 सामान्य नागरिकों के लिए था और 15 जो था अनुसूचित जातियों के लिए था, 7 अनुसूचित जनजातियों के था और 39 जो था मुस्लिमों और 4 महिलाओं और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए था और 2 यूरोपियन समुदाय तथा 13 जो था विशिष्ट क्षेत्र जैसे व्यवसाय, औद्योगिक, भूस्वामी, विश्वविद्यालय शिक्षकों, भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए। इस प्रकार से टोटल सीटें थी। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसका आंसर ए होगा। 1937 में पहली बार चुनाव कराया गया था बिहार विधानसभा के लिए। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई थी। अभी हम बताएं, महिलाओं के लिए टोटल 4। अगर आपसे महिलाओं के लिए पूछा जाता है तो 4 होगा। अगर आपसे पूछा जाता है सामान्य नागरिकों के लिए कितने, तो 70 होगा। अगर आपसे पूछा जाता है अनुसूचित यानी एससी को पूछा जाता है तो एससी के लिए 15 था। अगर एसटी के लिए पूछा जाता है तो एसटी के लिए 7 है। अगर मुस्लिमों के लिए पूछा जाता है तो 39। इस प्रकार से आप याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी।
तो 70 सामान्य वर्ग के लिए 70 सीटें आरक्षित थी। अभी हम बताएं इसका आंसर डी होगा। सामान्य वर्ग के लिए 70 थी और 15 एससी के लिए और 7 एसटी के लिए और 39 मुस्लिमों के लिए और 4 महिलाओं के लिए, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए और 2 यूरोपियन समुदाय के लिए, और बच गया 13। तो 13 जो था विशिष्ट क्षेत्र जैसे व्यवसाय, बिजनेस से, उद्योग से, भूस्वामियों से और शिक्षक से, इस सब से रिलेटेड था। 13 विशिष्ट था वो। 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में मुस्लिमों के लिए कितने सीटें थी? तो मुस्लिमों के लिए 39 थी, यानी 39 सीट मुस्लिमों के लिए थी। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बिहार विधानसभा में प्रथम चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें थी? यानी कि एससी के लिए कितनी थी? तो 15 सीट एससी के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी कि एसटी के लिए कितना थी? तो एसटी के लिए 7 थी। इतना सीट इसको रिजर्व करके रखा गया था। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर। बिहार विधानसभा में प्रथम चुनाव में एंग्लो इंडियन और यूरोपियन समुदाय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय और यूरोपियन समुदाय के लिए कितने सीटें आरक्षित थी? तो यहाँ पे 2-2, यानी कि इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, टोटल 4। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। प्रथम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो 98, यानी कि टोटल वो 98 सीट पर जीत के आती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने 98 सीट हासिल की और आपको मुस्लिम लीग ने यहाँ 20 सीट प्राप्त कर दिया। वो भी इस चुनाव में पार्टिसिपेट करती है तो उसको 20 सीट मिलती है और यहाँ पे 98। तो यहाँ पे सरकार जो है कांग्रेस बनाती है और इसके नेता कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में ये बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 20। यहाँ तक हम लोग क्या क्या देखें? हम लोग ये देखें कि यहाँ पे चुनाव होता है और ये चुनाव में 98 कांग्रेस लाती है और लास्ट में कांग्रेस ही सरकार बनाती है और इसके नेता कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। इसी प्रकार से यहाँ पे मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट करती है चुनाव में, जो कि यहाँ पे टोटल 20 सीट लाती है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि यहाँ पे जो विधानसभा था 152 सीट था। इसी प्रकार से हम लोग देखें कि विधान परिषद में 30 सीट था। अब 152 में भी कितने कितने डिवाइड किया गया है? यहाँ पे 152 में जो सीट जो डिवाइड किया गया था वो यहाँ पे चुनाव होती है और चुनाव में 152 सीटों में से आपको ये याद रखना है कि 70 जो था सामान्य नागरिक के लिए था, फिर 15 जो था सो एससी के लिए था, 7 एसटी के लिए था और 39 मुस्लिम के लिए था, 4 महिलाओं के लिए था। इसी प्रकार से आप लोग को याद रखना है कि 2 एंग्लो इंडियन और 2 यूरोपियन के लिए था और 13 विशिष्ट थे। विशिष्ट कहने का मतलब हो गया व्यवसाय, शिक्षक, उद्योग, ये सबसे रिलेटेड थे। तो यहाँ तक हम लोग ये देखें। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 क्वेश्चन देखें। ये टॉप 40 क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव के बाद कांग्रेस का नेता किसे चुना गया? तो श्री कृष्ण सिंह को चुना गया। यानी बिहार विधानसभा का पहला चुनाव होता है और किसके अंतर्गत होता है? तो यहाँ पे बोलेंगे भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत होता है। यानी कि प्रथम चुनाव होता है और इसके बाद कांग्रेस का नेता, क्योंकि कांग्रेस ने 98 सीट हासिल करती है इसलिए कांग्रेस यहाँ पे सरकार बनाती है और इसके नेता चुने जाते हैं श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से किसे बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है? देखिए यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ प्रधानमंत्री। तो उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री बोला जाता था। आगे चल के केंद्र सेंट्रल के लिए प्रधानमंत्री रखा गया और स्टेट के लिए मुख्यमंत्री। यानी कि उस समय जो प्रधानमंत्री अभी मुख्यमंत्री है वही समकक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो उस समय किसको चुना गया था? तो मोहम्मद यूनुस को चुना गया था। यानी निम्न से किसे बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, विधानसभा का चुनाव होती है उसके बाद इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किसे किया जाता है? बिहार विधानसभा का या फिर बिहार का? तो बोलेंगे मोहम्मद यूनुस को। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है मोहम्मद यूनुस को चुना जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 20 जुलाई 1937 को किसके नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार गठित हुई? तो 20 जुलाई 1937 को किसके नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार गठित होती है? तो श्री कृष्ण सिंह की होती है। आपको थोड़ा सा स्टोरी बता देते हैं। जैसे में क्या हुआ कि चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद यहाँ पे कांग्रेस श्री कृष्ण सिंह को कांग्रेस का नेता चुना जाता है। तो यहाँ पे कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है यानी सेंट्रल लेवल का जो कांग्रेस का जो यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे वो उसके आदेश पर सरकार की राजनीतिक स्वतः मांग की गई। यानी कि यहाँ पे पॉलिटिकल
यहाँ पे इंडिपेंडेंस दिया जाए, तो श्री कृष्ण सिंह ने तत्कालीन गवर्नर से मांग की। गवर्नर ने नकारात्मक यानी कि नेगेटिव वो दिखाते हैं, वो मना कर देते हैं इसमें। तो इससे वो आहत हो गए और श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल बनाने से मना कर देते हैं। तो इसके बाद ये सब जो हैं, जितने भी ये कांग्रेस थे, वो मनाते हैं इंडिपेंडेंट पार्टी के रूप में। जो इंडिपेंडेंट पार्टी के जो थे मोहम्मद यूनुस, उसके नेतृत्व में 1937 में बनाई गई। लेकिन मोहम्मद यूनुस मंत्रिमंडल ना ही विधानसभा की कोई बैठक बुला सका और ना ही सदस्यों की शपथ की तिथि तय कर सका। इसके बीच कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व और गवर्नर जनरल के बीच बनी सहमति के बाद 20 जुलाई को 1937 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली सरकार गठित होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किसे बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था बिहार विधानसभा का। यानी 1937 का जो चुनाव हुआ था उसके प्रोटेम स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा थे। निम्न से कौन बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया? तो रामदयाल या फिर रामदयालु सिंह को चुना गया बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, किसे बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी को चुना गया। प्रोफेसर अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष जो चुना गया वो रामदयालु सिंह को चुना गया। प्रोटेम स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत 21 श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने कब इस्तीफा दिया? यानी कि ये अपना पार्टी गठन करते हैं, सरकार बनाती है, तो उसके बाद ये कब इस्तीफा देते हैं वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत ये 31 अक्टूबर 1939 को देते हैं। यहाँ पे देखिए मेंशन है क्वेश्चन में आंसर। 31 अक्टूबर 1939 को ये क्या करते हैं तो इस्तीफा दे देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 1946 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बना था? तो 1946 ईस्वी के बिहार विधानसभा के चुनाव 1946 ईस्वी के एक बिहार विधानसभा चुनाव होता है और इसमें कौन मुख्यमंत्री बने थे? तो श्री कृष्ण सिंह बने थे। यहाँ पे कांग्रेस नेता है श्री कृष्ण सिंह, यही इनके नेता बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 23 में दिया गया है 1946 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के कितने सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 39 सदस्य। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 1946 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के कितने सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए? तो 39 सदस्य निर्वाचित हुए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार से कितने सदस्य संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? 1, 2 आपको ये याद रखना है। निम्न से किसका निर्वाचन संविधान सभा के लिए बिहार से हुआ था? तो ABC यानी कि इसका आंसर डी होगा, यानी सभी को हुआ था। सरोजिनी नायडू का बिहार से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और ताजुल हुसैन, ये सब का विधानसभा में बिहार से हुआ था इलेक्शन या निर्वाचन। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार बिहार का पहला चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1952। आप लोग ये जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि 1951 से 52 तक चली थी भारत का पहला आम चुनाव और साथ में बहुत सारे राज्यों का भी चला था चुनाव 1951 से 52 तक। तो यहाँ पे एक ही साथ जो अभी कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, इसी प्रकार से उस समय जो फर्स्ट चुनाव हुआ था वो वन इलेक्शन वन नेशन के तहत ही हुआ था, यानी कि एक ही बार सारे राज्यों का भी और केंद्र का भी चुनाव हुआ था। तो यहाँ पे बिहार में पहली बार चुनाव हुआ था संविधान के अनुसार 1952 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार बिहार में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई? स्वतंत्र भारत के बाद संविधान के अनुसार बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 331 है, ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 331 में से 330 जो है वो चुना जाएगा, यानी कि यहाँ पे निर्वाचन होगा, इलेक्शन होगा, लोगों के द्वारा चुना जाएगा, और जबकि एक जो थी वो मनोनीत की जाती थी। तो यहाँ पे टोटल 331 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 27 क्वेश्चन नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव के बाद कौन बिहार का मुख्यमंत्री बना? तो श्री कृष्ण सिंह बने बिहार के। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव जब होता है 1952 में, तो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं श्री कृष्ण सिंह, और इससे पहले भी श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रह चुके हैं बिहार के। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे पहले। तो आपसे पूछा जा सकता है कि
बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट देखेंगे 28 क्वेश्चन नंबर, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 2000 ईस्वी में अलग हुआ, यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होता है, और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, इसलिए उसी दिन हुआ था। विभाजन के समय बिहार में कुल कितने जिले थे? तो विभाजन के समय बिहार में कुल कितने जिले थे उसको हम लोग देखेंगे। इसमें 29 हम लोग देखें, 56 जिले थे, यानी कि विभाजन के समय बिहार में टोटल 56 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30, बिहार के कितने जिलों को मिलाकर अलग झारखंड बनाया गया? तो 18 जिला, यानी कि बिहार का 18 जिला कट करके एक झारखंड राज्य बनाया जाता है, जो कि देश का 28वां बनता है राज्य। तो झारखंड का यहाँ एक अलग राज्य बनता है 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और बिहार के दक्षिणी हिस्से को कट करके बनाया गया। और कितने परसेंटेज भूभाग? तो 46% समथिंग, यानी 46% लगभग कट करके बिहार, झारखंड राज्य बिहार से अलग करके बनाया जाता है। और ये टोटल 18 जिला लिया गया, ये 18 जिला लिया गया था। अभी झारखंड में टोटल 24 जिले हो गए हैं, 6 जिले इंक्रीज हुए हैं, बढ़े गए हैं, न्यू बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, बिहार के विभाजन के बाद कुल कितने जिले रह गए हैं? तो यहाँ पे टोटल 56 जिले थे, 56 जिले में जब 18 चले गए तो बिहार में टोटल जिलों की संख्या बच गई है 38। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अभी 38 है। नेक्स्ट देखेंगे वर्तमान में 42, अविभाजित बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 54 है लोकसभा सदस्यों की संख्या, और झारखंड में 14 है, और इसमें 14 ऐड करेंगे तो उतना यहाँ पे था पहले। नेक्स्ट देखेंगे अविभाजित, यानी जब बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो अविभाजित बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 22 है। नेक्स्ट देखेंगे अविभाजित, और ये जब अलग हुआ झारखंड, तो यहाँ पे अलग होने के बाद 6 चला गया राज्यसभा सीट झारखंड में, तो यहाँ पे बच गया 16। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अविभाजित बिहार में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 324 थी, विधानसभा सदस्यों की संख्या 324 थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 35, अविभाजित बिहार में कुल विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 96 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी अविभाजित बिहार में, जब बिहार और झारखंड एक थे? तो 96। नेक्स्ट देखेंगे बिहार वर्तमान, यानी कि जब अलग होने के बाद, झारखंड को अलग, बिहार से अलग होने के बाद वर्तमान में बिहार में राज्य विधानसभा की कुल संख्या कितनी है? तो 243 है, टोटल इतनी रेस्ट बच गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 37 में दिया गया है कि वर्तमान में बिहार विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद में, बिहार के विधान परिषद में टोटल संख्या 75 बच गई है झारखंड के अलग होने के बाद। नेक्स्ट देखेंगे वर्तमान में बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 40 सीटें हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए बिहार में अभी 40 है वर्तमान में। वर्तमान में बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो राज्यसभा के लिए टोटल सीटें 16 हैं अभी, और जब दोनों साथ में थे तो 22 थे, 6 चला गया बिहार में, तो बिहार, ये झारखंड में, तो बिहार में बच गया 16। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, ये 30 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सरकार का अंग है? तो सरकार का अंग 3 होते हैं, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसको बोलते हैं जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव। तो ये सब सरकार के अंग होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, 1-2 बार लर्न कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप 1-2 चीज़ और इसमें रिवाइज कर सकते हैं, जैसे में झारखंड में जब सिंपल है, जब 15 नवंबर, जब ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग किया जाता है झारखंड को, तो बिहार की कुल 56 जिला थी। 56 जिला में से 18 जिला जो है, यानी कि सिंपल है, 56 जिला में से 18 जिला जो है वो बिहार को झारखंड को दे दिया जाता है बिहार से, और एक अलग राज्य बनाया जाता है। तो एक नया राज्य की गठन किया जाता है। विभाजन के बाद कुल 38 जिला बच जाता है, 38 जिला बच गया, 56 में 18 चल गया, 38 बच गया किसमें? बिहार में। तो अभी वर्तमान में है। अविभाजित बिहार में लोकसभा की सदस्यता 54 थी, लोकसभा के लिए 54 थी, लेकिन अभी जो है, और ये राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 22 है। तो वर्तमान में कितने हैं बिहार में? तो वर्तमान में आपको याद रखना है कि यहाँ पे 14 चला गया, तो यहाँ पे बच गया 40, और इधर बच गया 16।
इस प्रकार से कुछ आप डाटा याद रखिए। ये इंडियन ओवरव्यू इंट्रोडक्शन था, ये बिहार पॉलिटी का यानी राज्य व्यवस्था का यहाँ से पूछा जाएगा। इसका थ्योरी भी लाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार को वीडियो अगर पसंद आता है, चैनल में अगर आप बिहार विशेष से क्वेश्चन चाहते हैं जुड़े हुए 17 बीपीएससी के लिए, तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।